भगवान के साथ सब फेस करो तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर किसी के सामने परिस्थिति आती है संसार में तो हर एक अकेला ही फेस करता है। अगर आईसीयू में हस्बैंड पड़ा है तो वाइफ तो साथ सोती नहीं, और अगर हस्बैंड को बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप तो जाके सॉल्व करते नहीं। सच्चाई यही है कि जिसके सामने जो प्रॉब्लम आती है वो खुद ही उसे सॉल्व करता है। इसीलिए ईश्वर ने बुद्धि भी सबको दी है और ताकत भी सबको दी है। परमात्मा ने सोर्स ऑफ एनर्जी किसी और को तो बनाया नहीं कि हालत आने पर आप उससे कनेक्ट हो जाओ तो आपको पावर आ जाएगी। आपका पावर आपको दिया है, आपकी बुद्धि आपको दी है। ये सिर्फ देखने में आता है कि इसके साथ ये खड़ा है, उसके साथ वो खड़ा है। सिर्फ एक साइकोलॉजी है हमारी कि लोगों के घर में अगर कोई बैठा है तो शायद वो सिक्योर्ड है और मैं इनसिक्योर्ड हूँ। सिर्फ दिमागी खेचल है, अदरवाइज़ तो हर कोई अपनी अपनी ही चल रहा है। कौन किसकी जगह किसी भी चीज़ का भुगतान करता है। उल्टा बीमार हो जाओ तो दो बातें सुनने को ही मिलती है कि और करो ऐसा और करो ऐसा। परमात्मा किस रूप में खड़ा होता है? कोई स्थूल रूप से तो खड़ा नज़र आएगा नहीं। परमात्मा शक्ति रूप में आपके साथ है। अंदर आपकी हिम्मत कौन है, अंदर आपकी ताकत कौन है? वो परमात्मा ही बन के बैठा है और वो सब कुछ फेस कराता जा रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। और जहाँ तक फेस करने की बात भी है, कर्म का हिसाब तो आपका अपना है, तो फेस भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो टीचर को फेस भी वही करेगा फेल होने पर, और घर वालों को भी वही फेस करेगा। अब जो कर्म कहानी है उसके अकॉर्डिंग फेस तो करना ही पड़ता है। कम से कम ये शुक्र है कि अभी विचार अच्छे हो गए, पॉजिटिव हो गए। ईश्वर को महसूस करना आ गया कि कैसे वो अनेकों रूपों में खड़ा होके हमारी मदद करता है, हमारा साथ देता है और हमें आगे बढ़ाता है। वरना तो फेस दुनिया में सभी कर रहे हैं, लेकिन कैसे? रो के और दुखी होके। चलो आज मान लो किसी टाइम आपके पास कोई फीलिंग आ जाती है नेगेटिव, लेकिन फिर थोड़ी देर में गुरु का विचार, ज्ञान का विचार फिर आपको स्टैंड भी तो करा देता है। अचानक कोई गुरु की वाणी उठाओगे, जवाब आ जाएगा बात का। इतना तो गुरु हमको अंदर से ताकत दे के बैठा है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाकी तो सारी सोच की बात है। अगर हम ज़बरदस्ती संसार का सहारा चाहेंगे फिर तो हमेशा ही वीक फील करेंगे। लेकिन जो अपने आप को ही समझता है कि ईश्वर ने मुझे सब शक्तियाँ दी हैं और परमात्मा ही करने वाला है, वो स्ट्रॉन्ग भी रहता है। हर एक चल रहा है दुनिया में। क्या संत नहीं चल रहे, महापुरुष नहीं चल रहे? क्या वो लोग स्ट्रॉन्ग होकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं? सब चलते हैं। ऐसे वीक होकर तो सिर्फ हम अपने ख्यालों से बैठे हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आपको पता है कि नथिंग इज़ न्यू अंडर द सन, तो ऐसा क्या स्पेशल फेस कर रहे हो भाई? दुनिया में कोई नई बात तो हो नहीं रही। सब कुछ संसार में किसी के साथ तो हो ही रहा है। वो आज तुम्हारे साथ भी हो गया। और क्या हो गया? शुक्र करो सलामत हो। संसार का रूप दिखाना होगा भगवान ने, तो पता चल गया कि कोई किसी का नहीं है। कितना ही विश्वास कर ले, मालूम पड़ गया एक संसार का रूप। तभी परमात्मा पर एतबार भी बढ़ जाता है, उसमें भी अच्छाई हो गई हमारी। हम क्या चाहते हैं? एक झूठा आधार, बस मिथ्या आधार। क्या आधार है किसी को? जिसके बेटे हैं क्या उनको आधार है? या जिसकी बेटियां हैं उनको आधार है? पति पत्नी को आधार है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। पर जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफ़ी है। तो बनते हैं सहारे, बिगड़ते हैं। जो सहारा बनता हुआ दिखता है वो टूटता भी है और बिखरता भी है। ईश्वर का सहारा है मजबूत। अब वो देखने में नहीं आता दुनियावी लोगों की तरह। एक बार एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जा रहा था। मन हुआ रास्ते में नदी में नहाए। नहाने लगे तो दोनों ही डूबने लगे। एक के हाथ में एक मोटा लट्ठा आ गया, उस पर चढ़ बैठा। दूसरे दोस्त के हाथ में पतली रस्सी आ गई, उसने वो पकड़ ली और किनारे की तरफ जाने लगा। मोटे लट्ठे वाला बार बार बोले, इस पर आ जा, इतना मोटा लट्ठा मजबूत मिल गया है, इस पे आ जा। बोला, नहीं, मेरे को लग रहा है ये डोरी किसी ने किनारे से बांधी है और शायद आराम से मैं किनारे पे चला जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद भंवर आ गया। अब लट्ठा तो घूम गया पानी में और वो लड़का डूब गया, और जिसने ये महीन डोर पकड़ी थी वो धीरे 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 किनारे पे आ गया। तो संसार के जो आधार हैं वो मोटे लट्ठे की तरह ही दिखते हैं और मन उसमें बहुत एतबार रखता है। परमात्मा का सहारा महीन डोर की तरह है, बाहर से ऐसे देखने में नहीं आता। मन उस पर एतबार ना करके मोटे लट्ठे पर एतबार करता है और सोचता है शायद ये लट्ठे काम आएंगे, पर ये लट्ठे तो कहीं भी भंवर में फंस जाएंगे। महीन डोर परमात्मा की पार लगाएगी और लगाती है। अभी आईसीयू में आप हो, सारे लोग आपको बाहर शीशे में देखते हैं, लेकिन परमात्मा वहाँ भी खड़ा होकर क्या कहता है? आई सी यू, वहाँ भी मैं तेरे को देखता हूँ। किसी की प्रीत तो कुछ है नहीं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति।
और हमारी आँख का को नज़र आता है लोगों का हिसाब किताब, तो लगता है ये अच्छा है वो अच्छा है। और अगर इस चीज़ को क्लियरली समझना हो तो देखना, बहुत सारे लोग आपको अच्छा समझते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लकी हो, अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जैसा चाहे वैसा करते हो। आपको दूसरों को देखकर ऐसी फीलिंग आती होगी, क्योंकि ये तो इंसानी फितरत है। सब एक दूसरे को देखकर सोचते हैं कि शायद इसकी परिस्थिति ज़्यादा अच्छी है और मेरी कम अच्छी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। सबकी परिस्थिति परमात्मा ने बड़ी बैलेंस्ड रखी है, बस जीना हमको आना चाहिए। अब देखो, ताश के पत्ते बंटते हैं। कभी कभी कोई ख़राब पत्तों से भी जीतता है और कभी कभी कोई अच्छे पत्तों से भी हार जाता है। क्या फ़र्क है? खेलने की आर्ट है बस। ख़राब पत्तों से भी जीत सकते हो। तो जो पत्ते बटे, माना तुम्हारी प्रारब्ध, तो जीने का ढंग अगर आ जाए, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है, खेलने का ढंग है। जिसको खेलने का ढंग आ गया वो ख़राब पत्तों से भी बाजी जीत लेगा। लेकिन हम पत्तों को ही कोसते हैं। पत्ते ख़राब बोलने से जीत जाओगे क्या? अब तो ये देखो कि ख़राब पत्तों से भी कैसे खेला जाए कि हम जीत पाएँ। अब प्रारब्ध तो जो बनी है सो बनी है। अभी समझो बेटा है पर फ़ौरन चला जाता है, तो हो के भी क्या फ़ायदा। कईयों के बच्चे माँ बाप को रख कर भी खुश नहीं होते, कईयों के अलग रहते हैं, बल्कि वो एक नया दुख है। बेटा नहीं है, ये तो सिर्फ़ एक दुख है, पर जिनके हैं उनके तो हज़ारों दुख हैं। लेकिन जो है और होते हुए ना के बराबर है, फिर कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मन इच्छाएं नहीं छोड़ता और अगले उस पर पूरा नहीं उतरते। पर अभी तो तुम बहुत सुखी हो, सिर्फ विचार की बात है, कहीं भी घुमा लो। अगर समझो तो आप जैसा लकी कोई दुनिया में है ही नहीं। आप राजा हो। अपना घर में ही भगवान ने आपको परिस्थितियाँ कैसी दी हैं, जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला महसूस करे। राजा जनक की तरह बैठे आराम से, पूरा वन प्रदेश है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अब आप सोचो तो भगवान ने आपको तपस्थली दी है, वनस्थली दी है। आपको तपस्या के लिए परिस्थितियाँ खड़ी करके दी हैं कि तेरी तपस्या में कोई विघ्न ना पैदा करे। तू अपना पुरुषार्थ करके अपना तप पूर्ण कर ले। भगवान ने तो कृपा की है अपनी तरफ से। एक संकल्प भी अगर आप ना उठाओ तो ना उठाओ, वरना शोर के बीच में रहना कितना मुश्किल होता है। असंगता में रहना, चाह के भी नहीं रह पाते, न चाहते हुए भी उठना पड़ता है, करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आपके साथ पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा है, जो हमको इस मार्ग पर बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ भी चाहिए, ईश्वर ने वो सारी आपको तैयार करके दी है। कोई भी हालत आती है तो सबको पता है कि फेस तो इंसान अकेला ही करता है। जो घर में साथ बैठे होते हैं हमारे, बस हम उनको ज़रा सुना देते हैं, इसका जीना उसका मरना, इसका दुख उसका दुख, बस। इसीलिए कहते हैं कि लोगों की देखा देखी मत जियो जीवन, अपनी जीवन को जियो। अगर देखोगे दूसरों की लाइफ को तो आप हमेशा परेशानी में ही रहोगे। वो ऐसा करता है, वो ऐसा चलता है। एक बार एक महात्मा जी थे, सत्संग करते थे। सत्संग कर रहे थे, लोगों की आदत होती है, सब शिकायत करने लगे कि भगवान हमारी ये परिस्थिति नहीं है, हमारी वो नहीं है, उसके घर ये अच्छा है, उसके घर वो अच्छा है। महात्मा जी को भी जोश आ गया। बोले छोड़ो आज सत्संग, सारे रुमाल निकालो और अपना संकल्प से अपनी अपनी प्रारब्ध रखो और गांठ लगा दो। सामने पेड़ है, वहाँ अपना अपना रुमाल टांग दो। उसके बाद महात्मा जी ने बोला, जाओ जिसको जिसका रुमाल पसंद है ना वो ले आओ, अपना अपना प्रारब्ध एक्सचेंज कर लो। पर ये क्या, सब अपना अपना रुमाल ले आए। अपना अपना क्यों ले आए भाई? बोले क्या पता, हमको अच्छा दिख रहा है, भीतर क्या है। बाहर से दिख रहा है उसकी सेवा हो रही है, भीतर से शायद उसे कैंसर हो। बाहर से दिखावा हो रहा है कि बहुत बड़ा शोरूम है, बड़ी बिल्डिंग है, पता लगे सारा कर्जे पे बनाया हुआ। तो महात्मा जी हम तो ठीक हैं अपनी प्रारब्ध में ही। तो आखिर भी सब अपने अपने प्रारब्ध में ही खुश हो। तुम्हें बदलने को कहेंगे ना, तुम नहीं बदलोगे, डरोगे। सिर्फ दिख रहा है और शोर कर रहा है मन तुम्हारा। तेरे को भगवान ने सबसे अच्छा रखा है। यू आर द लकीएस्ट। अपने में एतबार करना सीखो, विश्वास करना सीखो। आप अपने में विश्वास ना करके दूसरों के पीछे लगे रहते हो सारा दिन, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है आपका।